यदि आप किसी रीजनिंग क्वेश्चन को देखते हैं तो उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं यह क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह क्वेश्चन होटल मैनेजमेंट में पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं यह क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया गया है और सभी रो या कॉलम को आप देखें तो इसमें क्या गया है। देखिए इस कॉलम में सभी संख्या दिया गया। यदि इस संख्या पर हम ध्यान दें तो 12 7 कितना होता है, 12 7 जोड़ते हैं तो हमको 19 होता है। 19 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो हमको 30 प्राप्त होता है। एक हमको ये मेथड समझ में आ गया कि यदि सब संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको 30 प्राप्त होता है। यदि अगला में वो करेंगे, अगला पैटर्न में अगर वो करेंगे तो वो हमको प्राप्त होगा। रो में भी देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं रो में 9 और 12 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 और 12 जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये 9 और 12 जोड़ते हैं तो हमको 21 प्राप्त होता है। 21 में क्या जोड़े जो हमको 30 प्राप्त हो जाए। 21 में हम 9 जोड़ते हैं तो हमको 30 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि ए के स्थान पर 9 प्राप्त हो जाएगा। ए के स्थान पर 9 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए का आंसर 9 हो जाएगा। इसको हम साइड में लिखते हैं। और देखिए और बी देखिए किस कॉलम में है, बी कॉलम नंबर 1 में है और रो 2 नंबर रो में है। तो हम कॉलम नंबर 1 से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, 9 और 8। और रो नंबर हम 2 से भी कर सकते हैं कि इसमें 2 संख्या दिया गया है, 10 और 7। हम कॉलम से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 9 और 8 जोड़ते हैं कितना होता है, 9 और 8 जोड़ते तो हमको 17 प्राप्त होता है। और 17 में क्या जोड़े जो हमको 30 प्राप्त हो जाए। 17 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो हमको 30 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि बी के स्थान पर 13 आ जाएगा। और आप रो से देखें तो रो में अगर देखें तो 10 और 7 जोड़ते हैं कितना होता है, 17 होता है। 17 में क्या जोड़े जो हमको 30 प्राप्त होता है। 17 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो हमको 30 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब रो से भी और कॉलम से भी आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और हमको बी बराबर प्राप्त हो जाएगा। बी बराबर कितना प्राप्त हो गया है, बी बराबर हमको 13 प्राप्त हो गया। अब चलिए देखते हैं सी देखिए किस कॉलम में है, सी कॉलम नंबर 2 में है और रो नंबर 3 में है। तो अब रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कॉलम से भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि कॉलम में हमको ए का मान प्राप्त हो चुका है। हम लेकिन कॉलम से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, कॉलम से ही स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ए के स्थान पर हमको कितना आ गया, ए के स्थान पर हमको यहाँ देखिए ए के स्थान पर हमको 9 आ गया। और 9 में अगर हम 10 जोड़ते हैं, 9 में ये 10 जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 19 प्राप्त हो जाएगा। और 19 में क्या जोड़े जो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। 19 में हम 11 जोड़ते हैं तो हमको 30 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि सी के स्थान पर 11 आ जाएगा। सी के स्थान पर कितना आ जाएगा, सी के स्थान पर 11 आ जाएगा। हमको सी का मान 11 प्राप्त हो गया है। सी के स्थान पर हमको 11 प्राप्त हो गया। सी के स्थान पर हमको 11 प्राप्त हो जाएगा। और इसका आंसर ए बराबर 9, बी बराबर 13 और सी बराबर 11 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 13 11 किस ऑप्शन में। 9 13 11 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आज का सवाल ये है, ये 7 नंबर क्वेश्चन। आज का सवाल ये है, आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर विस्तार पूर्वक देखना चाहते तो हमारे दिए हुए लिंक पर आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं।
ऐसे ही रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल आर के रीजनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।